कैसे चलना चाहिए दादी माँ, बताइए जरा चल के एक बार, दोनों हाथ से विनय। हाँ हाँ पापा जी। तो ब्रह्म ज्ञान क्यों लिया जाता है, क्यों लेने जा रहे हैं हम लोग ब्रह्म ज्ञान? जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन रंकार जी। तो आज मैं आया हुआ हूँ नागपुर, जहाँ पर हो रहा है संत निरंकारी मिशन का 57वां निरंकारी संत समागम। तो कैसे पहुँचा मैं यहाँ पर, क्या क्या हुआ यहाँ पर, सब बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सेवाग्राम एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी। ट्रेन की टिकट कंफर्म तो नहीं हुई थी क्योंकि समागम का टाइम चल रहा था और सभी वेटिंग में जा रही थी, बट किसी भी तरह मैं अच्छे से नागपुर स्टेशन पहुंचा। नागपुर स्टेशन पहुंचते ही वहां पर सेवा दल महात्माओं की ऐसी भीड़ थी और ऐसा वहां पर अरेंजमेंट्स किया गया था कि वहां पर हर एक कोने पे एक महात्मा खड़े थे जो आपको हेल्प कर रहे थे सही जगह पहुंचने के लिए। और जैसे ही हम स्टेशन के बाहर आए, वहाँ पर संत निरंकारी मिशन का एक लंबा लाइन लगा हुआ था और बहुत सारी बसें खड़ी थी जहाँ पर वो लोग फ्री सेवा दे रहे थे। स्टेशन से समागम के ग्राउंड जाने तक चाय की भी व्यवस्था थी, तो हम चाय पी करके बस में चढ़ गए समागम की ओर जाने के लिए। आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई थी। जवान सेवादल महात्मा आ जाओ उधर बाहर। ये बस सर्विस बिल्कुल फ्री थी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था। ये मिशन की तरफ से एक सेवा थी। बस से भी उतर चुका है और हमारा जो टेंट नंबर है वो है 236। तो हम लोग अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं और मेरे मम्मी पापा दादी सब लोग टेंट में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और हम लोग भी बस जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। ज़बरदस्त है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। कहाँ गए? शिमला में आ गए हैं जी। 236 टेंट नंबर किधर है? आप देख सकते हो यहाँ का एरिया कितना बड़ा है और फिलहाल अभी तो बहुत खाली दिख रहा है क्योंकि आज ये समागम का पहला दिन है और अभी जस्ट लोग आ ही रहे हैं और आएंगे ही। उसके बाद तो यहाँ पे मतलब आपको एक मेला तो बहुत छोटा वर्ड है, उससे भी कई बड़ी एक आपको मतलब एक मैं क्या बताऊँ आपको, मैं दिखाऊंगा जब पूरी समागम की भीड़ आएगी। तो आधा घंटा हो गया हमें अपना टेंट खोजते हुए, लेकिन टेंट हमें अभी अब तक मिला नहीं है। आप समझ सकते हो कि एरिया कितना बड़ा होगा। फाइनली एंड वी रीच टू टेंट नंबर 236। अब हमारे माता पिता कहाँ हैं? फाइनली हमें हमारा टेंट मिल गया और हम अपने परिवार के पास पहुंच गए और फिर हमारा शुरू हुआ 3 दिन का समागम। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो महात्माओं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो ग्राउंड है ये सत्संग ग्राउंड है। तो समागम के तीनों दिन सत्संग तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती है। तो समागम के पहले दिन जितने भी प्रांत से, राज्यों से, जोन से यहाँ पे लोग आए होते हैं, उनकी एक झांकी निकाली जाती है और एक विराट प्रदर्शनी लगाई जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वीडियो में।
जिंदगी का अंत निरंकारी राजमाता और राजपिता के आगमन से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समागम 3 दिन का होता है और तीनों दिन भक्तों की भीड़ भरी रहती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। लगभग एक बार में 4 से 5 लाख भक्तगण इस समागम में शामिल होते हैं। समागम ग्राउंड के अंदर लगभग 3 से 4 कैंटीन है, बड़ी बड़ी कैंटीन, जहाँ पर आप कुछ भी खाने पीने का सामान आप ले सकते हो। कुछ समागम का ही खुद का ब्रांडिंग किया हुआ होता है। और इसके अलावा वहाँ पे पब्लिकेशंस होती है, जहाँ पर समागम की ही पत्रिकाएं, टी शर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, तो लोग वो भी लेकर के जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एटीएम की भी व्यवस्था होती है। अगर किसी को एटीएम की ज़रूरत हो तो वो भी वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह की सुविधाएं आपको अंदर में मिल जाएंगी। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के लिए, कवि सभा के लिए, रेलवे की भी वहाँ पे टिकट की भी व्यवस्था है। अगर किसी को टिकट कराना है वो वहाँ से करवा सकते हैं। लगभग पूरे ग्राउंड में 5 से 6 स्क्रीन्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आप सत्संग का आनंद उठा सकते हो। चार्जिंग के लिए भी वहाँ पे स्पेशल व्यवस्था है, हालांकि कुछ लोग टेंट में भी चार्ज करते हैं। कैंटीन में सामान लेते वक्त आपको सबसे पहले कूपन लेना होता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के कूपन्स अवेलेबल होते हैं। और अगर प्राइसेस की मैं बात करूं तो नॉर्मल आप जो बाहर से आप चीज़ें ख़रीदते हो उससे काफ़ी सस्ती मिलती है। लाइक 20 की कोल्ड ड्रिंक 18 में, 10 वाला पानी का बॉटल 7 रुपये में, चाय 2 रुपये में। वो इतना आपको मिल जाएगा कि आप बाहर में वही चीज़ 10 रुपये में आप खरीदोगे। उपमा, शीरा, पोहा, काफ़ी कुछ है कैंटीन के अंदर लेने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे समागम में हमने चीकी खरीदा है। 60 रुपये का एक पीस है। ये समागम का ही है। इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है धन निरंकार जी। उन्हीं की पैकेजिंग होती है, उन्हीं की ब्रांडिंग है। ये बेसिकली महाराष्ट्र का ही है। और तो हमने 3 पैकेट खरीदा है आंटी के लिए। ये देखिए, लीजिए दादी माँ, लीजिए दादी माँ। पहुंच गए, देखो कहाँ, किसको देना, किसको देना है? अच्छा, 1 इधर, 2 इधर। जाए खाली ना आखिर रखिए, आखने रखिए। अब बैगवा में रखो ना तू अपन बैग टांग हो। तब हर टेंट के बाहर एक शौचालय की व्यवस्था है, जहां पर एक बार में कम से कम 40 से 50 लोग जा कर के वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। आज समागम का दूसरा दिन है और आज देखिए सेवा दल वाले महात्माओं की रैली निकाली जा रही है। और सेवा दल की रैली देखने के बाद हम पहुंचे निरंकारी एग्जीबिशन। तो निरंकारी एग्जीबिशन बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूं। निरंकारी एग्जीबिशन के अंदर आपको संत निरंकारी मिशन का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो किस बेसिस पे काम कर रही है, उनका क्या इतिहास है, कहाँ से वो शुरू हुआ, किन किन महात्माओं ने उसमें भाग लिया, सहयोग किया, तब जाकर के आज ये मिशन इतना बड़ा बन चुका है। और वहाँ पे कैसे मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें लोगों को सिखाई जाती है, वो सब आपको उस निरंकारी एग्जीबिशन के अंदर देखने को मिलेगा। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं था, तो मैं आपको अंदर का ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। बट ये देखिए, एग्जीबिशन के बाहर में भी उन्होंने इस तरीके के मॉडल्स बनाए हुए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। बच्चों के मॉडल्स, बड़ों के मॉडल्स, सब कुछ, मतलब इट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था।
समागम से उन्होंने ये टी शर्ट लिया। कैसा है महात्मा जी टी शर्ट? बहुत बढ़िया, सुकून पहनने से सुकून शुरू हो जाता है। क्या बात है, टी शर्ट पहनने से ही सुकून मिल गया। अंदर वाला किस लो। अभी हम लोग सारे परिवार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए सब लोग पीछे से आ रहे हैं। पापा जी हाँ? तो ब्रह्म ज्ञान क्यों लिया जाता है, क्यों लेने जा रहे हैं हम लोग ब्रह्म ज्ञान? जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। अच्छा। बिना ज्ञान का जो है सब कुछ जो है काम, जितना भी काम करते हैं सब जो है अंधकार में भ्रम में करते हैं। जब ज्ञान ले लेते हैं, जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो जितना भी कर्म करते हैं सबको अंग संग देख करके उसको करते हैं। अच्छा। और तब उसका फायदा बेनिफिट जो है डबल मिलता है। अच्छा, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान लेना जरूरी। सात्संग जी प्यार से कहना, जोर से बोलना, बोल सद्गुरु जय। समागम में आने के बाद दादी माँ के अंदर एक अलग ही एनर्जी आया था। देखिए सब लोग पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे और दादी माँ एकदम चलते चल रही है। चलिए दादी माँ। धन निरंकार जी, धन निरंकार। आपकी कृपा सब ठीक है, सब ठीक है। जहाँ भी रिक्त स्थान है। सही बात। कैसे चलना चाहिए दादी माँ, बताइए जरा चल के एक बार। दोनों हाथ से भी नहीं। हाँ 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 तब हाँ बगल में हाँ आदत है। सही बात। देर के बाद ज्ञान प्रचारक आएंगे, ब्रह्म ज्ञान के बारे में समागम के अंदर 2 लंगर ग्राउंड है बड़े बड़े, जहाँ पर 24/7 24 घंटे सेवा दल के महात्मा आपकी सेवा में हाजिर हैं। सब लोग यहाँ पे लंगर करने के लिए आए हैं। इस तरीके से यहाँ सेवा बटी हुई है सफाई की। और ये बहनें हैं, ये भी खाना परोसेंगी, लंगर परोसेंगी। और हमारे सभी परिवारगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब मिलजुल करके इस सेवा में अपना हाथ बटाते हैं। और अगर आप लंगर देखोगे तो ऐसा भी नहीं, एक क्वालिटी का खाना आपको खिलाया जाता है। राजमा, चावल, रोटी, बूंदी, सब कुछ A1। माता जी फिर से बोलिए, खाओ मन भर। खाओ मन भर, छोड़ो न कन भर। हाँ क्या बात, एकदम ऐसे नहीं, थाली एकदम साफ दिख जाना चाहिए पूरा। क्योंकि समागम ग्राउंड इतना बड़ा है, लोग तो गुम हो ही जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है जहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है कि महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना। महापुरुषों संपूर्ण हृदय वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि हर मानव को 5 प्रकार के विकारों ने घेर रखा है, जिसे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार कहते हैं। इन 5 विकारों को वश में करना इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हावी ही रहते हैं। लेकिन सदगुरु के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान इंसान को इन 5 विकारों से बचा लेता है जी। जैसे कि आप जी देख रहे हैं कि यहाँ हमें 2 नावें दिखाई दे रही है जो समंदर की लहरों से गुजर रही है। इनमें से एक नाव को 5 विकारों ने घेर रखा है और वे डामाडोल हो रही है, क्योंकि 5 विकारों ने शत्रु का रूप धारण करके मन को बेकाबू कर दिया है। वही दूसरी नाव में यही 5 विकार मित्र बनकर काबू में है, क्योंकि गुरुमत के दायरे में इनका उपयोग किया जाता है। और यही नाव आसानी से अपना रास्ता तय कर रही है किनारे तक पहुंचने के लिए। महापुरुषों जो बड़े प्यार से कहना। निरंकार जी, वाह बेटा, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी महापुरुषों जी। आइए हम आपको दिखाते हैं नागपुर समागम की बाल प्रदर्शनी। अरे ये क्या है, एक तरफ दिखाना क्या चाहते हो? यही कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी मनोस्थिति, साथ संगत जी, सुकून तो हर कोई चाहता है अपने जीवन में, और उसे प्यारी वस्तु समझकर उसे पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। जबकि सुकून तो पूरी तरह से मन के भीतर की चेतना है। और यही सत्य है कि सभी दुख, दर्द, कष्ट, कठिनाइयों के बावजूद भी शांत रहना ही वास्तव में
शांति है, सुकून है, सुकून अंतर मन का है। साथ संगत जी, वो कहते हैं ना, पहले खुद सुकून बनना होगा, तभी हर तरफ सुकून का एहसास होगा। ध्यान निरंकार। प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। प्यारे संत, यह दुनिया एक कांच के महल जैसी है। इंसान के स्वभाव की छाया उस पर पड़ ही जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह बच्चा खुश है, तो उसे अपना अक्स देखकर भी वही खुशी मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बच्चा उदास है, जिसकी वजह से उसे अपने अक्स से भी वही नकारात्मक भाव सीखने को मिलता है। अगर आप भले तो जग भला, और अगर आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और दूसरों के दोषों को न देखकर केवल उनके गुणों को ही देखेंगे, तो ये दुनिया भी आपसे प्यार और नम्रता से व्यवहार करेगी। लेकिन अगर आप लोगों के ऐबों को ही देखते हैं और उनसे नफरत करते हैं, तो आपको भी वही झेलना होगा। इसलिए संतो, सभी के साथ प्यार से रहना और प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। प्यार से कहना ध्यान निरंकार। इस मॉडल का नाम है समय का सदुपयोग। इस मॉडल में हमें 3 जगह दिखाए गए हैं, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट और सत्संग भवन। इन 3 जगह पर इंसान कितने बजे पहुंचता है वो बताया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी मंजिल पे जाना होता है तो हम समय से पहले पहुंच जाते हैं, यानी समय पीछे होता है और हम आगे होते हैं। और वहीं हमें प्लेन या ट्रेन से सफर करना होता है तो हम समय के साथ चलते हैं। और कई बार हमें संगत में पहुंचने में देरी हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए सतगुरु माता जी भी हमें प्रेरणा देते हैं समय पे आने के लिए, क्योंकि सत्संग द्वारा हमें प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स मिलते हैं। तो आइए साथ संगत जी, हमें भी संगत में समय से पहुंचना है, ताकि आने वाले अनुभव वचनों से हम वंचित न रह जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना बड़े प्यार से कहना। साथ संगत जी, इस मॉडल का नाम है शुक्राने से सुकून क्यों। साथ संगत जी, इस मॉडल में हमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आया है, उसके मन में मैं की भावना आ रही है, और वही जो बच्चा सेकंड पोजीशन पे आया है, उसके मन में यह भाव क्यों फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं है। वही थर्ड पोजीशन पर आने वाला बच्चा इतने सुकून और शुक्राने का भाव रखते हुए खुश हो रहा है। वह निरंकार की रजा में राजी है और संतुष्ट है। तो साथ संगत जी, इस मॉडल से हमें यह सीख मिल रही है कि हमें हर हाल में सतगुरु का शुक्राना करते रहना चाहिए। प्यार से कहना। स्थिरता एक ऐसा शब्द है जो इस भागदौड़ भरे जीवन में हमें सुकून का एहसास दिलाता है। साथ संगत जी, हम इस मॉडल में देख रहे हैं कि यह एक मन रूपी बाल्टी है, जिसमें पानी स्वरूप माया का प्रभाव दिख रहा है, जो कि स्थिर नहीं है, जिसका मन डोलायमान हो रहा है। साथ संगत जी, वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मायावी प्रभाव होने के बावजूद भी मन रूपी बाल्टी स्थिर है, क्योंकि मन ने सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान को अपनाया हुआ है। इसी प्रकार जो गुरमत का आधार ले लेते हैं, उनके जीवन में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। जिस प्रकार निरंकार प्रभु एक रस अविनाशी अडोल व स्थिर है, उसी प्रकार जो इससे निरंतर नाता जोड़ के रहता है, उसके जीवन में भी सहज ही मानसिक और आत्मिक रूप से स्थिरता व सुकून बना रहता है। साथ संगत जी, निरंकार से जुड़कर जीवन में खुशहाली आएगी, दूर होगी भटकन और स्थिरता लाएगी, दूर होगी भटकन और स्थिरता लाएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना। तो आप देख सकते हैं, जिनको जहाँ जगह मिला वो वहीं पे सत्संग करने बैठ गए, क्योंकि समागम ग्राउंड इतनी जल्दी भर जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लाखों की भीड़। तो गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने अपनी फैमिली के साथ मुंबई दर्शन में क्या क्या किया और कितनी मस्ती की। तो इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।